व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अच्छा, इसके जो बैकग्राउंड अगर हम इसके बारे में पढ़ें ना, तो हमें ये समझ में आता है कि आप बहुत पहले एक कंपनी हुआ करती थी पंजाब ट्रैक्टर्स, और वो एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही अच्छी साबित हुई है। अगर आप पैसे पहले अगर आप जाएँ हिस्ट्री में, तो आपको देखोगे कि बहुत सारे लोगों को उसने मल्टी कैप, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए पंजाब ट्रैक्टर्स ने। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बैक्ड अप है बाय पंजाब ट्रैक्टर्स, जिनके पास बहुत सालों साल का ट्रैक्टर और इंजन्स में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर सेगमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के बारे में इंडिया में, और इनफैक्ट इसके अलावा बहुत सारी इस चीज़ के बारे में कि किसको बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साल से जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत साल से ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी मोनोपोली रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वराज इंजन्स के बारे में। स्वराज इंजन्स एक कंपनी है जो कि 1989 में स्टार्ट हुई और इन्होंने एस्टेब्लिश किया, पर रिसेंटली अभी बहुत ही कुछ इसमें एडवांसमेंट हुई। इसके बाद शेयर एकदम स्काई रॉकेट होता जा रहा है। फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ पढ़ लें कि क्या हो रहा है, है स्वराज इंजन्स। तो स्वराज इंजन्स भाई बेसिकली ट्रैक्टर के इंजन्स बनाता है, और ट्रैक्टर के इंजन्स के अलावा अगर हम इसके बारे में और पढ़ें तो हमें ये समझ में आता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर जून 2022 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसमें ऑलमोस्ट 17% स्टेक्स खरीद लिए थे। इनफैक्ट राइट नाउ जब हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड्स 52% स्टेक इन द कंपनी, मतलब कि 52% जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है वो ही होल्ड कर रही है स्वराज इंजन्स में। इसके अलावा जो कुछ पहले के जो कुछ और भी शेयर होल्डिंग है, उसमें पंजाब ट्रैक्टर, अगर अगर इसके बारे में बोले तो कंपनी बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट SAS नगर, रोबड़ पंजाब एंड मैचिंग शॉप फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक इंजन। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था एक कुछ और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनकॉर्पोरेटेड इन 1985, स्वराज इंजन्स वाज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय पंजाब ट्रैक्टर्स एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। अब पंजाब ट्रैक्टर वही कंपनी है जिसने अपने सबसे मतलब इनिशियल डेज में अगर देखा जाए तो 1980s 90s में इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर का एक शेयर आता था, लिस्टेड था, और वो दबा के भागा था। तो एक विजय कीडिया नामक जो शेयर होल्डर वो है, क्या कहते हैं, शेयर इन्वेस्टर है, उनको काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए थे। तो पंजाब ट्रैक्टर्स तब से इसकी लेजेसी मेंटेन कर रहा है अपना मोनोपोली ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। और उसके बाद उसने प्रमोट किया इस कंपनी को, राइट। तो और उसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, दोनों कंपनी ने टुगेदर कोलैबोरेट करके इसको प्रमोट किया। रिसेंटली जो पूरा किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का जो स्टेक है वो पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खरीद लिया, और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटा मोटा इसमें प्रमोटर है, मेजॉरिटी, राइट। अब हम जाते हैं, अगर इसमें देखें तो इसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 4,350 पे घूम रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.6, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, पर मुझे एक ग्रोथ स्टॉक दिखता है, इसलिए मुझे ये महंगा नहीं लगता। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में अगर हमने पहले ही बात की कि अगर आप ग्रोथ स्टॉक खरीद रहे हैं तो याद रखिए कि आपको महंगा शेयर को आप आगे और महंगा बेचते हो, यानी कि आप सस्ता बार्गेन नहीं ढूंढते, आप ढूंढते हो महंगा स्टॉक जिसमें ग्रोथ है, और उसके बाद उसको आप और महंगा बेचते हो। ठीक है। बुक वैल्यू है 345, ROC ही देखिए, इसका ROC ही है 56%, और ROE है 41%। इतना तगड़ा ROE, इनफैक्ट फेस वैल्यू भी 10 है इसकी। तो ये बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं बैट हो सकती है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पिछले 10 साल का अगर हम इसका चार्ट देख लें तो 10 साल में ये बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार रहा है, पर रिसेंटली, एक मिनट क्या हो गया मेरे कंप्यूटर में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है इसमें। हाँ, तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो अब आप देखो इसमें अभी 10 साल में इसमें 2023 के बाद 10 मार्च 2023 के बाद इसने एकदम स्काई रॉकेट हो गया ये स्टॉक, और भागा ही चला जा रहा है, राइट। अगर हम आगे देखें इसको और इसकी वो देखते हैं, क्या कहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स में कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी का गुड रिकॉर्ड है, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का, ROE गजब का है। कंपनी बढ़िया हेल्दी डिविडेंड दे रही है। अभी इनफैक्ट मेरे को भी 400 रुपये और 800 रुपये अलग अलग दो अकाउंट में आए, क्योंकि मेरे पास दो अकाउंट्स में अलग अलग इसके शेयर्स हैं।
तो ये इसका डिविडेंड अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, तो रिसेंटली आया है। अगर चलते हैं इसका और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2022 से अगर देखें तो लगातार बढ़ता हुआ, इनफैक्ट अभी राइट नाउ कंपनी हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बैठी है 67 करोड़ पे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ, 236 का प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट 2025 का टिल डेट देखा जाए तो 226 के प्रॉफिट एंड लॉस में बैठी है। आगे चलते हैं, एक बार इसका बैलेंस शीट देख के एक बार कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो देखिए 187 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ कंपनी हाथ में रख के बैठी है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है, लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करा हुआ है। देखा जाए तो 2022 में 100 करोड़ था, 2023 में 133, 2024 में 142 और अभी 187। लगातार कैश फ्लो भी इसका बढ़ता ही जा रहा है, तो ये बहुत इसका एक पॉजिटिव सिग्नल दिखता है मुझे। अब एक बार आखिरी में हम इसके प्रोमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो तो प्रोमोटर के पास 52% की होल्डिंग है। इसके अलावा FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 3% की होल्डिंग रख के बैठे हैं इसमें। DIIs 9% की होल्डिंग बैठे हैं, और बाकी जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है पब्लिक के पास, विच इज 34%। अब आप इसमें देखो कि इसमें थोड़े से DIs भी इंटरेस्टेड, इसमें FIIs भी इंटरेस्टेड है, और इसमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है। बट आप अगर देखो तो इसमें इनफैक्ट पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होने के बावजूद मुझे ये ग्रोथ स्टॉक लगता है। मुझे लगता है कि लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो है, मुझे लगता है लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार इसके जो कंसिस्टेंट जो इसकी सेल्स है वो बढ़ रही है, लगातार प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ रहा है। तो एक कंपनी ग्रोथ ट्रांजेक्टरी में और लगातार ऊपर भाग रही है, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ स्टॉक लगता है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात करी कि अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आप उन स्टॉक को ढूंढते हो जो आपको बारगेन प्राइस पे मिल रहे हो, बहुत सस्ते मिल रहे हो, और ग्रोथ स्टॉक में आप उस शेयर को ढूंढते हैं जिसमें ग्रोथ है, थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको पर वो आगे भागेंगे। अगर आपको बहुत ही तगड़े मल्टी बैगर ढूंढने अगर इस मार्केट में कभी भी, तो आपको हमेशा ग्रोथ स्टॉक ढूंढनी चाहिए। पर अगर आप इफ़ यू आर ओके विथ डिसेंट रिटर्न्स, पर आपको लॉन्ग टर्म रहना है स्टॉक मार्केट में, तो आप फंडामेंटल स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये ग्रोथ स्टॉक मुझे दिखता है। आपको क्या दिखता है, ज़रूर ये अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है तो अपने हिसाब से इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं, एक अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, और मैं इसमें होल्डिंग बनाए हुए हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.